जिसमें सैरोगेसी के थ्रू मां बनने वाली लड़कियों के बीच में एक यशोदा नाम की लड़की पहुंच जाती है, जिसने आज तक उस सेंटर में किसी बच्चे को जन्म लेते हुए नहीं देखा था और ना ही उन लड़कियों को दोबारा देखा था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक एक्ट्रेस को पूल में नहाते हुए देखते हैं जिसका नाम ओलिविया है। तभी दो आवारा लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके साथ गलत करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो उसके ड्रिंक में एक ड्रग्स मिला देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प कर मर जाती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत 2 ड्रग्स के हाई डोज लेने की वजह से हुई है, जिसमें एक ड्रग्स का नाम LSD है और दूसरे ड्रग्स के बारे में पुलिस को पता नहीं चल पाता। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यशोदा को देखते हैं जो कि चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आई थी और यहाँ हमें पता चलता है कि यशोदा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दरअसल यशोदा पैसों के लिए सैरोगेसी मां बनी है, यानी ये बच्चा पैदा होते ही किसी और के पास चला जाएगा और उसके बदले यशोदा को पैसे मिल जाएंगे। जब यशोदा अंदर चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि कंपनी वाले तुम्हें आधा पैसा देकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। यशोदा की एक छोटी बहन भी है और उसे एक गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए यशोदा को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सैरोगेसी मदर बनी है। अगले दिन यशोदा के घर एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर आता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे गाड़ी में बैठाकर उसे बेहोशी वाली दवा खिला देता है। यशोदा की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस कंपनी में देखती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बता रही थी। उस कंपनी का नाम था एवा। तभी वहाँ पर एक मधु नाम की लड़की आती है जो यशोदा को समझाती है कि उसे वहाँ पर किस तरह से रहना और खाना पीना है। मधु उसे बताती है कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और फिर तुम अपने घर जा सकती हो। दूसरी तरफ एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर ऋषि को एक रिपोर्ट देते हुए कहता है कि शिव की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि शिव की मौत तो ब्लास्ट होने से हुई है। दरअसल ये लोग जिस शिव की बात कर रहे हैं उस शिव की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन कंपनी वाले यशोदा को अपनी कंपनी लेकर जा रहे थे, लेकिन शिव की मौत कार में ब्लास्ट होने की वजह से हुई थी। उसके साथ एक आरुषि नाम की मॉडल भी थी। डॉक्टर ऋषि से कहते हैं कि कार में ब्लास्ट तो हुआ था लेकिन कार में एयरबैग्स काम न करने की वजह से शिव की मौत हुई थी। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन ऋषि कमिश्नर को देता है। कमिश्नर कहते हैं कि हमें मीडिया को बुलाकर इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऋषि कमिश्नर को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं शिव की मौत का सच जानकर ही रहूंगा और मुझे इस केस में किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और इसमें मैं वासुदेव सर की हेल्प लेना चाहूंगा जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। कमिश्नर ऋषि को ये परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। स्कैनिंग रूम में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है जो वहाँ पर सैरोगेसी मदर बनी लड़कियों की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और गौतम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब सभी सैरोगेट मदर खाने की टेबल पर होती हैं तो वो सभी एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कराने लगती हैं। किसी का 8वां महीना चल रहा है तो किसी का 6ठा महीना, जिनके नाम होते हैं काजल, तेजू, नीला और जेनी। शुरू में तो यशोदा उन सभी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन बाद में उन सभी की दोस्ती हो जाती है। एक दिन तेजू यशोदा की रैगिंग करते हुए जोन 2 से सिगरेट की डिब्बी लाने के लिए कहती है, क्योंकि जोन 2 में किसी भी पेशेंट का जाना सख्त मना था और तेजू ने तो ये सब सिर्फ मजा लेने के लिए कहा था। लेकिन यशोदा जब जोन 2 में जाती है तो वहाँ का सिक्योरिटी उसे देख लेता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम आ जाता है और यशोदा को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर जाकर गौतम यशोदा को समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ ही आ सकते हैं, पेशेंट का यहाँ आना सख्त मना है। दूसरी तरफ वासुदेव सर शिव रेड्डी की कार को देखकर ये बताते हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि कार के एयरबैग्स में केमिकल इंजेक्ट किया गया था। फिर वासुदेव सर कहते हैं कि हो सकता है ये मर्डर प्लान शिव के साथ बैठी मॉडल के लिए हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ शिव को मारना चाहते तो वो कुछ दिन पहले भी अकेले सफर कर रहा था, वो लोग उसे तब भी मार सकते थे। इसके बाद ये लोग उस मॉडल आरुषि के घर जाते हैं
और आरुषि की लैपटॉप की मदद से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर इन्हें एक साइट से एक बंदे की वीडियो मिलती है जो कि ये बताता था कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किसको नहीं करना है। दरअसल हाल ही में आरुषि के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था जिसे इस बंदे ने करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ऋषि और वासु सर उस ब्यूटी कंपनी के पास जाते हैं जहां एक बंदा होता है जिसके पिता सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डन सुधा का एक्सिस कार्ड कोई चुरा लेता है जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। दरअसल वो एक्सिस कार्ड यशोदा ने ही चुराया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ऋषि और वासु सर उस बंदे के घर जाते हैं जिसने आरुषि को ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए मना किया था, लेकिन पुलिस को वहां पर वो बंदा पहले से ही मरा हुआ मिलता है। जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उन्हें फ्रीजर में एक केमिकल मिलता है, जिसके बाद ऋषि उस केमिकल को टेस्ट करवाने के लिए अपने फ्रेंड के लैब में भेजता है। टेस्ट करने के बाद ऋषि का फ्रेंड उसे बताता है कि कुछ दिन पहले ही एक ओलिविया नाम के एक मॉडल का मर्डर हुआ था और उसकी बॉडी में भी इसी तरह का एक केमिकल पाया गया था। इस केमिकल की थोड़ी और जांच करने के बाद मैं इसकी पूरी रिपोर्ट तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद एक अनजान शख्स ऋषि के फ्रेंड को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो अपने यहाँ आने की वजह बताती हैं, जिसमें तेजू बताती है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उन्हें एक लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की होने की वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा था और तभी से तेजू एक लड़का बनने की कोशिश में थी और अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाने के लिए ही उसने ये रास्ता चुना था। उसके बाद काजल अपनी स्टोरी बताती है। उसका जन्म एक रेड लाइट एरिया में हुआ था और उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन काजल की माँ अपनी बेटी को उस माहौल से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसे गांव भेज दिया। और काजल यहाँ पर इसलिए आई थी कि वो यहाँ के मिलने वाले पैसों से अपनी माँ को उस रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल सके। इसके बाद जेनी बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे एक आईफोन खरीदना था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन काजल को लेबर पेन होने लगता है। उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है जो कि जोन 2 में था। इसके बाद लीला अपनी स्टोरी यशोदा को बताती है कि वो कठपुतली चलाने वाले परिवार से बिलोंग करती है। उसने हमेशा से कृष्णा की कहानियां सुनी हैं। उसे हमेशा से ही लगता था कि एक दिन जरूर भगवान कृष्ण उसके बेटे के रूप में उसकी कोख से जन्म लेंगे। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसे डॉक्टर से पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तभी उसे सैरोगेट मदर बनने का भी ऑफर मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी कि वो अपनी कोख से कृष्णा को जन्म देगी। वो सिर्फ एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। इधर मधु सबको बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट के अंदर ही मर गया था। किसी तरह उन्होंने काजल की जान बचाकर उसे उसके घर भेज दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऋषि और उसके साथियों पर हमला हो जाता है, जिसमें ऋषि के साथी मारे जाते हैं और कमिश्नर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। दूसरी तरफ काजल के इस तरह से चले जाने से सबको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन यशोदा को ये सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो बेहोशी का नाटक करते हुए जोन 2 में एंटर कर जाती है। वो वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम आ जाता है, जिसके बाद यशोदा को उसके रूम में भेज दिया जाता है। उधर कमिश्नर और ऋषि वासुदेव सर को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आया करती थी और यहाँ पर वो 3 दिन के लिए रुकती थी और इसी तरह 122 फॉरेन लड़कियां हर 6 महीने में इंडिया आती रहती हैं, लेकिन उनके आने का रीजन अभी तक नहीं पता चल पाया है। और उन सारी लड़कियों में एक ही बात कॉमन होती थी कि वो सारी की सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अमीर होती थी। और अब एक अलीना नाम की लड़की इंडिया आने वाली है, इसीलिए ऋषि और वासु सर उस लड़की को फॉलो करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वो लोग उस लड़की का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां अलीना की कार अचानक से गायब हो जाती है और वो लोग उस जगह पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ लीला को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, इसलिए उसे भी जोन 2 के ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहां यशोदा मौका पाकर दोबारा से जोन 2 में घुस जाती है, क्योंकि उसने पहले ही डॉक्टर गौतम का एक्सेस कार्ड चुरा लिया था। यशोदा ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर जेनी आ जाती है और वो उसे अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि जेनी भी उन्हीं लोगों में से एक थी और वो सैरोगेट मदर बनने का सिर्फ नाटक कर रही थी।
इसके बाद यशोदा और जेनी के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें लास्ट में जेनी मारी जाती है। जेनी के मरने के बाद यशोदा उस ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि ये तो एक मुर्दा घर है, जहां पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। यशोदा को वहां पर काजल और लीला की बॉडीज भी मिल जाती है। यशोदा को वहां पर मधु और सिक्योरिटी ऑफिसर देख लेता है। इसके बाद यशोदा असिस्ट रूम में जाती है, जहां पर उसे लीला का बच्चा मिल जाता है, जिसे एक कंटेनर में फ्रीज करके रखा हुआ था। और ऐसे ही वहां पर हजारों बच्चों को फ्रीज करके रखा गया था, जिसे देखकर यशोदा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर तेजा भी आ जाता है और यशोदा को पकड़कर एक रूम में ले जाता है। तेजा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उसे जान से मार देती है और वहां से निकलकर वो एक दूसरे रूम में जाती है, जहां पर मधु अचानक से उसके सामने आ जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर गौतम भी आ जाता है। तब यशोदा मधु के गले पर चाकू रखकर कहती है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे सब सच बताओ। तभी डॉक्टर गौतम यशोदा को बातों में उलझाते हुए कहता है कि तुम मधु को मार दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं। और इसी दौरान वो यशोदा को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। इसके बाद मधु और गौतम मिलकर यशोदा को बांध देते हैं, यानी कि मधु और गौतम इस इलीगल काम में पार्टनर थे। तभी मधु यशोदा को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कुछ सालों पहले गिरिधर एक कॉलेज में चीफ गेस्ट की तरह आता है। उस वक्त उस कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था। इस स्पीच के दौरान गिरिधर कहता है कि ब्यूटी का असली मतलब होता है मन की खुशी। उस कॉलेज में मधु भी होती है। मधु ज्यादा वैल्यू फेस की खूबसूरती को देती है। मधु कहती है कि अगर लड़की खूबसूरत होगी तो वो कुछ भी कर सकती है, और अगर लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसी कॉलेज में गौतम भी होता है, जो मधु को बहुत प्यार करता है। एक दिन गौतम मधु को प्रपोज करता है, लेकिन मधु उसे बुरा भला कहकर उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। उस वक्त गिरिधर भी मधु को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती और बातों से बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मधु गिरिधर की प्रॉपर्टी देखकर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन शादी की रात मधु गिरिधर से कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। इसी बीच मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मधु की खूबसूरती भी खत्म होने लगती है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें एक रेयर किस्म की बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका था, इसलिए अब वो एबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। दिन पर दिन मधु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसमें भी वो बच जाती है। गिरिधर मधु की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि जिस खूबसूरती को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। इसी दौरान गौतम मधु के पास आता है और कहता है कि मधु मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। और मधु इसके लिए मान जाती है। इसके बाद गौतम मधु को अपने लैब में लाकर उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली गौतम का एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर मधु गौतम को एक बार फिर से धोखा देती है। वो गिरधर को